हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जाता है कि पेट्रियाज वह गिफ्ट हाथ में लेते हैं, वह गिफ्ट देख के सभी लोग सोचने लगते हैं यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, शायद यह सेक्ट लीडर के पास ही रहेगी। दूसरा कहता है हमारे मेन सेक्ट के पास तो बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन मटेरियल है। तभी ग्रैंडपा सोचते हैं यह पाउडर मेरे को चाहिए ही चाहिए, इससे मैं अपने पोते को ठीक कर सकता हूँ। पेट्रियाज कहते हैं मास्टर लैंग, आप जाके मैसेंजर यान को अपना सिटी क्यों नहीं दिखाते, उससे आपकी जान पहचान भी हो जाएगी उनके साथ। लैंग कहता है ठीक है फादर, मैं उनके साथ जाता हूँ और उन्हें सब दिखा देता हूँ। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है मैसेंजर यान और लैंग दोनों सेक्ट में घूम रहे होते हैं। लैंग कहता है मास्टर यान, भले ही यह सिटी छोटी है लेकिन यहाँ पे हर चीज मिलती है इंक्लूडिंग ब्यूटी। लैंग की वह बातें सुन के मैसेंजर यान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इस तरह का आदमी हूँ। लैंग डर जाता है और कहने लगता है नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था, आप बहुत ही सुंदर है, महान है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ करो। मैसेंजर यान कहते हैं तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लैंग मन में सोच रहा होता है मुझे पता है आप किस तरह के आदमी हो। थोड़े आगे जाने के बाद मैसेंजर यान अचानक रुक जाते हैं। उन्हें रुका देख के लैंग पूछता है क्या हुआ मास्टर यान। मैसेंजर यान की नजर किंग यू पे पड़ी हुई होती है। उसे देख के मैसेंजर यान बहुत ही शर्मा जाता है और लैंग से कहता है यह ब्यूटी कौन है, मुझे तो नहीं लगता कि यह इस दुनिया की होगी। लैंग कहता है यह तो मेरे भाई की बीबी है जो अभी अभी शादी करके आई है, लेकिन मेरा भाई तो एक कचरा है। उसके बातें सुन के मैसेंजर यान कहते हैं क्या उसने कचरे से शादी की, लेकिन क्यों, क्या कोई अच्छा लड़का नहीं मिला था क्या? शायद मुझे लगता है यह खूबसूरत लड़की मेरी बीबी बनने के काबिल है। उसकी बातें सुन के लैंग सोच रहा होता है किंग यू सिर्फ मेरी है, वह मेरे लिए ही बनी है, यह पागल कहाँ पर से आया और उसे चाहने लगा। तभी पीछे से बटलर अपनी ताकतें बढ़ाते हुए कहता है मास्टर यान, आपको सेक्ट लीडर ने कहा है कि आप सेक्ट की किसी भी शादीशुदा लड़की को हाथ नहीं लगाएंगे, उससे सेक्ट की बदनामी होगी। मैसेंजर यान कहता है नहीं, मुझे वह चाहिए ही चाहिए। उस बटलर की ताकतें देख के लैंग सोचता है यह बटलर तो बहुत शक्तिशाली है, इनमें इसकी शक्तियां तो मैसेंजर यान से भी ज्यादा है। इस जैसा बटलर ताकतवर हो सकता है तो मैं सेक्ट में जाके बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे किंग यू को भूलना पड़े तो भी मैं भूल जाऊंगा। और आगे आके कहता है मैसेंजर यान, आपको यहाँ पे बल उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे सेक्ट में इसे भी बहुत सुंदर लड़कियां हैं। मैसेंजर यान कहते हैं इससे भी सुंदर? लैंग कहता है हाँ बिल्कुल है, मैं आपसे थोड़ी झूठ बोलूंगा। मैसेंजर यान कहता है तो दिखाओ मुझे, वह कहाँ है? लैंग कहता है वह फिफ्थ एल्डर की बेटी है, उसका नाम जियो लिंग है, वह टफ है लेकिन मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा रूम में बैठे हुए होते हैं और तभी आंटी वहाँ पे आ जाती है। आज से हम आंटी का असली नाम लेंगे, जियोलिंग कहती है डैड, आपने देखा क्या उस मैसेंजर को? ग्रैंडपा कहते हैं हाँ मैंने देखा, लेकिन तुम रूम से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना। उसने जो गिफ्ट लाया था वह भी बहुत अच्छा है। जियोलिंग कहती है डैड, आप बहुत चिंता में लग रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं नहीं नहीं, मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि जो गिफ्ट मैसेंजर ने दिया था वह बहुत इम्पोर्टेंट था, उससे खराब हुए मेडिडेंट भी ठीक हो सकते हैं। यह सुन के जियोलिंग चौंक जाती है और कहती है फादर, यह बिल्कुल सच है क्या? इससे खराब हुए मेरिडियन ठीक हो सकते हैं? ग्रैंडपा कहते हैं मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन पेट्रियाज उसे एक खजाने जैसे ले रहे थे, वह शायद जियोचे पे वह इस्तेमाल नहीं करेंगे। जियोलिंग कहती है लेकिन यह ठीक बात नहीं है, उसकी ज्यादा जरूरत जियोचे को है। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन उनके नजर में वह कचरा है, उसके वजह से वह उसके ऊपर यूज नहीं करेंगे। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाई देता है। जियोलिंग नकाबपोश के कपड़े पहन के रूम से बाहर निकलती है और वह मिस्टिक पाउडर चुराने के लिए जा रही होती है। तभी ग्रैंडपा उसे पकड़ते हैं और उसका नकाब निकाल देते हैं और कहते हैं तुम्हें पता नहीं क्या, यह तुम कितनी बड़ी मिस्टेक करने जा रही थी, उसके वजह से तुम्हारी जान भी चली जाती और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। जियोलिंग कहती है
वह पाउडर मेरे को चाहिए थी, उससे मैं जीवोचे को ठीक कर सकती थी, इसलिए मैं जा रही थी। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम अभी कुछ भी मत करो, क्योंकि अभी सेक्ट में मैसेंजर यान आए हुए हैं। उनके सामने तुमने गलती की तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। जियोलैंग कहती है, फादर, मैं जियोचे को बचाना चाहती हूँ, उसके मिस्टिक मेरिडियन ठीक करना चाहती थी, इसीलिए मैं यह कर रही थी। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे तरफ से जो भी हो पाए वो मैं जरूर करूंगा। जियोलिंग कहती है, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाई देता है कि दूसरा दिन है, सभी लोग ग्राउंड में खड़े होते हैं और मैसेंजर यान स्टेज पे बैठा था। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।